पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं ने कामरान को टालिकान के दुर्ग में घेर लिया। लगभग 1 साल की घेराबंदी झेलने के बाद कामरान ने मीर अरब को साक्षी बनाकर मक्का जाने की अनुमति मांगी। हुमायूं ने कामरान को क्षमा करके उसे मक्का जाने की अनुमति दे दी। चूंकि मिर्जा अस्करी ने बादशाह से क्षमा हेतु कोई याचना नहीं की थी, इसलिए उसे बेड़ियों में बांध कर रखा गया। टालिकान के दुर्ग से निकलने के बाद कामरान बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। उसे अपने बाप का राज्य छोड़कर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। बादाम दरा नामक स्थान पर पहुंचकर कामरान ने मक्का जाने का निश्चय त्याग दिया तथा बापूस को बादशाह के पास भेजकर कहलवाया कि मैंने बादशाह के प्रति बहुत अपराध किए हैं, इसलिए मैं मक्का जाने की बजाय बादशाह की सेवा में रहकर पश्चाताप करना चाहता हूँ। संभवतः हुमायूं भी यही चाहता था, इसलिए उसने कामरान का यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसे अपने दरबार में उपस्थित होने की अनुमति दे दी। जब मिर्जा कामरान बादशाह हुमायूं के समक्ष उपस्थित हुआ तो हुमायूं ने इस प्रसन्नता में मिर्जा अस्करी की बेड़ियां भी खुलवा दीं। हुमायूं ने कामरान के स्वागत में एक बड़े दरबार का आयोजन किया तथा अपने अमीरों को कामरान के स्वागत के लिए उसके सामने भेजा। निश्चित समय पर कामरान ने दरबार में आकर गलीचे का चुंबन किया तथा धरती पर लकड़ी की तरह गिरकर बादशाह से अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इस पर हुमायूं ने कहा कि बहुत उपचार हो चुका, आओ अब भाइयों की तरह बगलगीर हो जाओ। हुमायूं ने मिर्जा कामरान को धरती से उठाकर उसे सीने से लगाया। इस भावुक क्षण में हुमायूं का गला भर आया और वह अचानक ही बुग्गा फाड़कर रोने लगा। यह एक आश्चर्य की ही बात थी कि हुमायूं के भाइयों ने जीवन भर हुमायूं के साथ विश्वासघात किया था और अनेक बार हुमायूं की पीठ में छुरी भोंकी थी, किंतु हुमायूं अपने भाइयों से एक तरफा प्रेम करता रहा। हुमायूं अपने पिता की इस सीख को कभी नहीं भूला कि उसके भाई चाहे उसके प्रति कितना ही अपराध करें, वह अपने भाइयों को क्षमा करे और उन पर कृपा करता रहे। आज भी हुमायूं उसी भावना से भरा हुआ था। बादशाह को बच्चों की तरह रोते देखकर बहुत से दरबारी भी रोने लगे। इनमें से बहुतों ने कभी न कभी अपने बादशाह से गद्दारी की थी, किंतु उन्हें भी बादशाह ने उसी तरह क्षमा कर दिया था जिस तरह वह अपने भाइयों को क्षमा करता रहता था। बादशाह से गले मिलने के बाद कामरान बादशाह के दाईं ओर बैठाया गया। इस पर बादशाह ने कहा कि वह और निकट खिसक कर बैठे। मिर्जा सुलेमान सदैव हुमायूं के बाईं ओर बैठता था। आज हुमायूं ने उसे भी अपने दाईं ओर बैठाया। जब सभी दरबारी यथास्थान बैठ गए तब बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। सभी को फल, मेवा एवं शाही व्यंजन परोसे गए। यह सभा देर शाम तक चलती रही। हुमायूं ने कामरान का डेरा अपने डेरे के पास ही लगवाया था, किंतु कामरान ने इच्छा प्रकट की कि वह आज की रात मिर्जा अस्करी के डेरे में बिताना चाहता है। बादशाह ने कामरान को मिर्जा अस्करी के डेरे पर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन बादशाह अपने समस्त भाइयों, मिर्जाओं, बेगों एवं अमीरों के साथ बंदगशाह चश्मे पर पहुंचा। किसी समय बाबर ने भी यहां मुकाम किया था और एक शिलालेख लगवाया था। तैमूर लंग के समय में इस पूरे क्षेत्र में हिंदू प्रजा निवास करती थी, किंतु तैमूर की 7वीं पीढ़ी अर्थात हुमायूं के समय तक इस क्षेत्र के समस्त हिंदू नष्ट हो चुके थे और पूरी तरह मुस्लिम प्रजा का निवास हो चुका था।
जिस स्थान पर कभी बाबर ने दरबार किया था, हुमायूं ने भी उसी स्थान पर एक दरबार का आयोजन करके अपने राज्य को एक बार फिर से अपने भाइयों में बांट दिया। हुमायूं ने इस स्थान पर इस आशय का एक शिलालेख भी लगवाया। कहा नहीं जा सकता कि इस स्थान पर बाबर एवं हुमायूं द्वारा लगवाए गए शिलालेख अब कहाँ हैं। मिर्जा कामरान को कोलाब का प्रदेश फिर से जागीर में दिया गया। मिर्जा सुलेमान को जफर का दुर्ग एवं जागीर दिए गए। उसके पुत्र मिर्जा इब्राहिम को टालिकान की जागीर एवं दुर्ग दिया गया। मिर्जा हिंदाल को कुंदूज, घूरी, कहमर्द, बलकन, इश्कमिश और नारी के दुर्ग एवं जागीरें दिए गए। हुमायूं ने मिर्जा कामरान को अपनी जागीर पर जाने के आदेश दिए तथा मिर्जा अस्करी को उसके साथ जाने की अनुमति दी। चाकर खां बेग नामक एक अमीर कामरान का प्रधानमंत्री हुआ करता था। हुमायूं ने चाकर खां बेग को भी कामरान के साथ जाने की अनुमति दे दी। इसी प्रकार करातीगीन नामक एक अमीर मिर्जा अस्करी का प्रमुख मंत्री हुआ करता था। करातीगीन को भी मिर्जा अस्करी के साथ जाने की अनुमति दी गई। शेर अली को मिर्जा हिंदाल के साथ भेजा गया। इस दरबार के अंत में हुमायूं ने प्रत्येक शहजादे को निशान और नक्कारा प्रदान किया। निशान का आशय झंडे से और नक्कारे का आशय नगाड़े से है। अंत में बादशाह ने शरबत पिया तथा अपने भाइयों को भी शरबत पिलाकर विदा किया। मिर्जा कामरान, सुलेमान एवं हिंदाल को तमन तोग प्रदान किया गया। तमन तोग याक की पूंछ से बनता था। यह शाही प्रभुत्व का प्रतीक चिन्ह था तथा मुगल सल्तनत में सर्वोच्च पद का द्योतक था। सामान्यतः शहजादों एवं मिर्जाओं को यह चिन्ह धारण करने की अनुमति नहीं होती थी, किंतु अपने भाइयों को संतुष्ट करने के लिए हुमायूं ने उस प्राचीन परंपरा को तोड़ दिया ताकि हुमायूं के प्रत्येक भाई को लगे कि वह स्वयं ही बादशाह है। इस आयोजन के बाद हुमायूं काबुल के लिए चल दिया तथा उसके भाई भी अपनी अपनी जागीरों को चले गए। इस यात्रा में हुमायूं बड़ा प्रसन्न था। उसे लगता था कि उसके तथा उसके भाइयों के बीच का झगड़ा सदैव के लिए समाप्त हो गया है। मार्ग में हुमायूं परियान के किले में ठहरा। तैमूर लंग के समय में यहाँ कतूर नामक स्थान हुआ करता था जिस पर हिंदुओं का शासन था। इस काल में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हिंदू प्रजा निवास करती थी। तैमूर लंग ने यहाँ के समस्त हिंदुओं को मारकर अथवा मुसलमान बनाकर पारियान का किला बनवाया था। हुमायूं ने इस दुर्ग का नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया तथा बेग मीराक को इस दुर्ग का किलेदार नियुक्त करके इस दुर्ग की मरम्मत करवाने के आदेश दिए। इसके बाद हुमायूं काबुल के लिए रवाना हो गया। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं की कृपाओं के उपरांत भी उसके भाइयों ने दुष्टता नहीं छोड़ी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।